हेलो फ्यूचर्स। सो वेलकम यू ऑल इन द लेट्स मेक सेंस। तो क्या आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आइए जानते हैं एक शिक्षक बनने के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डिग्री। आपको सबसे पहले एक लेजिटिमेट डिग्री प्राप्त करनी होगी जिसमें तीन तरह की डिग्रियां होती हैं: डिप्लोमा, बैचलर, इंटीग्रेटेड। एंड देन यू हैव टू पास एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि सीटेट होता है या स्टेट टेट होता है। सीटेट मतलब कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और स्टेट टेट यानी कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि किसी स्पेसिफिक स्टेट द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, जैसे कि यूपी टेट, बिहार टेट, राजस्थान टेट, झारखंड टेट, एक्सेट्रा। देन यू कैन एबल टू फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो पब्लिक में हो या प्राइवेट में हो। पब्लिक में आप किसी स्पेसिफिक स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम के थ्रू, एंड प्राइवेट में आप आफ्टर क्वालिफाइंग योर एलिजिबिलिटी टेस्ट यू कैन एबल टू गो इन द प्राइवेट स्कूल। नाउ स्टेज वन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएलएड की, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 2 साल का होता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है अभी। अगर आप क्लास 12 में हैं तो अगर आप डीएलएड करते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं क्लास 1 to 5 के लिए, जिसमें आपको पढ़ाने के लिए सबसे पहले सीटेट पेपर 1 को क्वालिफाई करना होगा, या आप गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाहते हैं तो आपको उस रिस्पेक्टिव स्टेट के टेट को क्वालिफाई करना होगा। इफ यू आर इन ग्रेजुएशन और क्वालिफाइड योर ग्रेजुएशन या क्वालिफाइड योर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो फिर भी आप डीएलएड कर सकते हैं। देन अगर आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो फिर आप 1 to 5 से 6 to 8 तक के 1 to 8 तक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है। तो डीएलएड के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है क्लास 12। और अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन भी है तो ऑल इज वेल, देन आप 1 to 8 तक के लिए पढ़ा सकते हैं। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं भी है फिर भी आप 8 तक पढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अगर 6 to 8 तक पढ़ाना है तो फिर आपको सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। अगर आप 1 to 8 पढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों भी क्वालिफाई करना होगा। अगर हम स्टेज 2 में बात करते हैं तो बीएलएड, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, क्योंकि ये बैचलर है तो ये 4 ईयर कोर्स है। तो बैचलर करने के लिए आपका करंट सिचुएशन क्लास 12 होना चाहिए, क्योंकि बैचलर कोर्स है तो ये क्लास 12 के बाद ही शुरू हो जाता है। आपको इसके लिए ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 12 के बाद आप बीएड करते हैं तो आपका 12 भी कंप्लीट हो जाएगा, बैचलर भी कंप्लीट हो जाएगा, बी आपको ऑल्टरनेट बीएड की डिग्री मिल जाती है और आप एलिजिबल होते हैं क्लास 1 to 8 के लिए। और अगर सीटेट की बात करते हैं तो आपको पेपर 1 2 दोनों क्वालिफाई करना होगा, आपको 1 to 8 पढ़ाना है तो। लेकिन अगर आपको बीएड करना है तो आपको उस स्पेसिफिक कॉलेज को चेक करना होगा कि जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं वो कॉलेज या वो यूनिवर्सिटी बीएड कोर्स करवाती है या नहीं, क्योंकि ये बहुत कम कॉलेज द्वारा करवाया जाता है। सो आप चेक कर ले उसके पहले। स्टेज 3 में बात करते हैं तो बीएड है, जो कि अधिकतर लोग करते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो कि 2 साल का है। क्योंकि ये 2 साल का है, बीएड 4 साल का था, इसलिए क्योंकि इसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएशन। सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन क्वालिफाई करना होगा, तो फिर अगर आप बीएड करते हैं तो आप क्लास 6 to 8 और क्लास 9 10 के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप क्लास 6 to 12 तक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसके लिए आपको सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई करना होता है 6 to 8 के लिए, और आगे फर्दर क्लासेस के लिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे बीएड के बारे में। अगर हम स्टेज 4 की बात करते हैं तो एक इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स भी होता है, जो कि क्लास 12 के बाद आप बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड कर सकते हैं। ये 4 साल का होता है। इसमें भी आप क्लास 6 to 10 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप इस इंटीग्रेटेड कोर्स के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो फिर आप 11 12 के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन जो जानने वाली बात ये है, नोटिस करने वाली बात ये है कि ये ग्रेजुएशन के साथ बीएड होता है, तो आपका जो 3 ईयर ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर बीएड जो होता है वो 5 साल, उसमें से इसमें 1 साल बच जाता है अगर आप पहले ही
सोच चुके हैं कि हमको 12th के बाद टीचर कोर्स करना है। तो अगर हम स्टेज 5 में बात करें तो बीपेड, अगर आप स्पोर्ट कैटेगरी में किसी को पढ़ाना चाहते हैं या आप स्पोर्ट्स टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीपेड कर सकते हैं। ये 2 साल का होता है। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो इसमें आपको किसी स्पोर्ट्स में ग्रेजुएशन कर खास करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप नॉर्मल सब्जेक्ट से भी ग्रेजुएशन किए हैं तो आप बीपेड कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर आप एलिजिबल होते हैं किसी स्कूल स्पोर्ट्स टीचर बनने के लिए, क्योंकि ये बीपेड है इसलिए और आपने ग्रेजुएशन कर रखा है इसलिए। और जो स्पोर्ट्स कोच भी बन सकते हैं आप, किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाके कर सकते हैं क्योंकि आपके पास डिग्री है, आप वहाँ पे आप ट्रेन कर सकते हैं। और जिम ट्रेनर भी अगर आप देख रहे हैं, जो कि एक अजीब सा चीज़ जो डाला गया है, जो कि अधिकतर लोग नहीं ध्यान देते हैं, कि अगर आप कोई जिम भी अगर चलाते हैं तो आपके पास लेजिटिमेट डिग्री है कि आपके पास डिग्री है, आप ट्रेन कर रहे हैं। एंड स्टेज 6 में बात करें तो स्पेशल बीएड। स्पेशल बीएड क्या होता है कि आप स्पेशल एबल्ड चिल्ड्रन को पढ़ाते हैं। इसमें देखा जाए तो वैकेंसी भी बहुत अच्छी खासी होती है क्योंकि ये बहुत कम लोग करते हैं। हालांकि ये 2 साल का कोर्स होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और देन आप स्पेशल बीएड करते हैं तो आप क्लास 6 to 8 के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप फिर स्पेशल बीएड करने के बाद क्लास 9 to 12 के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर हम स्पेशल चिल्ड्रन की बात करें तो उनको पीडब्ल्यूडी भी कहते हैं, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जिसमें 4 तरह की डिसेबिलिटियां हैं जिसके थ्रू आप चूज कर सकते हैं कि आप किस डिसेबिलिटी में आप जाना चाहते हैं, किस डिसेबिलिटी में आप प्रैक्टिस करेंगे, देन आप टीच करेंगे। तो उसमें रहता है विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज एंड लर्निंग डिसेबिलिटी। आप इन चारों में से चूज कर सकते हैं। देन यू विल बी एबल टू टीच इन स्पेशल स्कूल्स और स्पेशल चिल्ड्रन। Now, thank you to watch this video, and please like and subscribe my channel। and अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप आगे बने रहें और इस चैनल से हेल्प लेते रहें। धन्यवाद।